सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में जनवरी 2026 में कितनी वृद्धि होगी यह फाइनल हो चुका है। नवंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा कर दी गई है। इसके आधार पर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस बार डीए 60% होगा या 61% होगा। सभी को नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। यह प्रेस रिलीज 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि नवंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नवंबर 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.5 की वृद्धि हुई है और ये 148.2 हो गया है। इसके आधार पर क्या कैलकुलेशन आता है डीए का, ये हम लोग देखते हैं। अभी तक जो नवंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा हुई है उसके आधार पर डीए का रेट आता है 59.94, लेकिन जनवरी में मिलने वाला जो डीए है वो पिछले 12 महीने के एवरेज के आधार पर होता है, जिसमें दिसंबर भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर दिसंबर 2025 में मान लेते हैं कि किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है और ये 148.2 ही रहता है, तो जो डीए का कैलकुलेशन आता है वो 60.35 आता है। लेकिन अगर दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1 पॉइंट की अगर बढ़ोतरी हो जाती है और ये 149.2 हो जाता है तो डीए का रेट 60.44 पहुंच जाता है। हालांकि पॉइंट में वृद्धि होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि 60.99 रहने पर भी डीए की घोषणा 60% ही होती है। अगर मान लेते हैं कि इसमें 2 पॉइंट की वृद्धि होती है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 150.2 पहुंच जाता है तो जो डीए का रेट होगा 60.54 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घट भी जाए। मान लेते हैं कि अगर 1 पॉइंट की कमी हो गई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 147.2 हो जाता है तो जो डीए का रेट आ रहा है 60.26 होगा। तो यहां पर हम लोग 2-3 तरीके से देख चुके हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, या 1 पॉइंट की वृद्धि होती है, या 2 पॉइंट की वृद्धि होती है, या 1 पॉइंट की कमी भी हो जाती है, तो जो डीए का रेट है वो जनवरी में 60% होने वाला है। अब ये कितने की वृद्धि होगी, एक पुराने रिकॉर्ड के आधार पर देखते हैं कि दिसंबर 2024 में 143.7 था, जनवरी में ये 0.5 की कमी हुई 143.2 हो गया, फिर फरवरी में भी यहाँ पर 142.8 हो चुका है, यहाँ पर भी कमी हुई, उसके बाद फिर 143 हुआ, ये फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी नवंबर में ये पहुंच गया 148.2। यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी भी मंथ में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1 पॉइंट की कमी नहीं हुई है। इसके आधार पर तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब 1 पॉइंट से ज्यादा की कमी नहीं होगी या 2 पॉइंट से ज्यादा की भी वृद्धि नहीं होगी। तो इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो भी दिसंबर में रहे, जनवरी में 60% डीए मिलेगा। तो यहाँ पर मात्र 2% की वृद्धि, एक मामूली वृद्धि डीए में देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है डीए का रेट उस रफ्तार से बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।